क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी भी नदी है जिसके पानी को छूने से भी लोग डरते हैं। और तो और भारत में एक ऐसा भी बीच है जिसके दोनों तरफ पानी भरा हुआ है, लेकिन ये पानी में कभी नहीं डूबता है। चलिए जानते हैं। दोस्तों, कुछ टाइम पहले केरला में बाढ़ आने से समुद्र दो हिस्सों में बट गया था और जब पानी का स्तर कम हुआ तो पता चला कि समुद्र में एक ऐसा आइलैंड का निर्माण हो गया जो दोनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। समुद्र के बीच में ये पतला सा आइलैंड आधा किलोमीटर लंबा है और अब इसे देखने के लिए दूर दूर से लाखों पर्यटक आते हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ये बीच कभी भी पानी में डूब सकता है। वहीं भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में ऐसी नदी बहती है जिसके कोई पास तक नहीं जाता। इस नदी का नाम है कर्मनासा नदी। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस नदी के पानी को छूने से आपके सारे काम बिगड़ जाएंगे और अच्छे कर्म नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, ये कोई चांद नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन वाली बिल्डिंग है। ये 366 फीट ऊंची बिल्डिंग है जिसे चारों तरफ से एलईडी स्क्रीन से ढका गया है। ये बिल्डिंग इतनी बड़ी है जिसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसी मूर्ति भी पूरी तरह समा जाएगी। आखिर इसको बनाने के लिए बिल्डिंग की दीवारों पर कितनी एलईडी स्क्रीन को लगाना पड़ा, चलिए जानते हैं। दोस्तों, अमेरिका के लॉस वेगस में बनी ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी गोलाकार बिल्डिंग है और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये बिल्डिंग कुछ ही सेकंडों में बॉल, चांद या आंख जैसी कोई भी चीज बन सकती है। और तो इस बिल्डिंग के अंदर जाने पर आपको अपने ऊपर एक बड़ा सा आसमान दिखाई देगा, क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर की छत को भी पूरी तरह एलईडी स्क्रीन से ढका गया है। आखिर इस पर कितनी एलईडी स्क्रीन लगी है? तो दोस्तों, इस बिल्डिंग के अंदर और बाहर कुल मिलाकर 12 लाख एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। क्या आप जानते हैं भारत के पास इतना तेल का भंडार मौजूद है कि वो अपने देश की सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन फिर भी भारत खुद जमीन से तेल निकालने के बजाय दूसरे देशों से करोड़ों लीटर कच्चा तेल खरीदता है। आखिर क्यों, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जमीन से तेल निकालने के मामले में भारत दुनिया में 24वें नंबर पर आता है। आज के समय भारत में असम, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में तेल निकाला जाता है और कई समुद्री इलाकों में भी कच्चे तेल निकालने के लिए ड्रिलिंग की जाती है। ये भारत की 20% तेल की जरूरत को पूरा करता है और बाकी 80% तेल भारत में विदेशों से लाया जाता है। लेकिन भारत इतना कम तेल क्यों निकालता है? तो दोस्तों, जमीन में खुदाई करके तेल ढूंढने में अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐसे में कोई भी कंपनी इस पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करती है, क्योंकि अगर जमीन में तेल नहीं मिला तो कंपनी कंगाल भी हो सकती है। दोस्तों, जापान जैसे देशों में फोल्डेबल फोन की तरह फोल्डेबल घर भी आते हैं जो कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाते हैं। और तो और जहाँ पूरी दुनिया उड़ने वाली टैक्सी बनाने पर काम कर रही है, वहीं जापान में ये टैक्सी लॉन्च भी हो चुकी है। आखिर ये चीजें सस्ती पड़ती है महंगी, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जापान की लूमा कंपनी गाड़ियों को हवा में उड़ाने का सफल परीक्षण कर चुकी है और इस कार में घूमने वाले 16 प्रोपेलर लगाए गए हैं। एक एरोप्लेन को उड़ान भरने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत होती है, इसलिए ये कार हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भरती है, जिसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसमें किराया भी नॉर्मल टैक्सी से काफी महंगा होगा। लेकिन फोल्डेबल घर सामान्य घर की तुलना में काफी सस्ता होता है, जो एक बॉक्स की तरह दिखाई देता है और अब ये भारत में भी लॉन्च हो चुके हैं। इस घर को क्रेन की मदद से खोलकर महज 41 सेकंड में तैयार कर सकते हैं। ये है दुनिया की सबसे लोएस्ट कार, जिसको बाहर से देखने पर इसके पहिए तक दिखाई नहीं देते, पर एक नॉर्मल कार की तरह ही इसमें सारे फीचर मौजूद है। और तो और ये रोबोट पिछले 3 सालों से ऐसे ही लगातार चल रहा है, लेकिन आज तक इस लाल लिक्विड को समेटने में कामयाब नहीं हो पाया। आखिर क्यों, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस रोबोट को चाइना के 2 साइंटिस्ट ने मिलकर 2016 में बनाया था, जिसे आम लोगों के देखने के लिए बाद में न्यूयॉर्क के एक म्यूजियम में रख दिया गया। इस रोबोट का नाम है कांट हेल्प माई सेल्फ। जैसे जैसे ये लाल लिक्विड को समेटता जाता है वैसे वैसे ये दोबारा फैलता जाता है। इसी तरह 3 साल लगातार चलने के बाद एक दिन ये रोबोट जंग लगकर खराब हो गया। दोस्तों, ये कार देखने में भले ही छोटी लग रही है, पर एक इंसान अंदर बैठकर इसे चला सकता है। इस कार को इटली के इंजीनियर ने बनाया है, जिसे दुनिया की सबसे लोएस्ट कार होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा एस्केलेटर कहाँ है, जो आपको पहाड़ों की चोटी तक ले जाएगा? दोस्तों, आपने बड़े बड़े रेलवे स्टेशन और मॉल में अपने आप चलने वाली सीढ़ियों को तो देखा होगा, लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ पहाड़ों पर चढ़ने के लिए भी ऐसी सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए जानते हैं। दोस्तों, जहाँ दुनिया के बाकी देशों में पहाड़ों पर चढ़ने के लिए बड़े बड़े ब्रिज या रोपवे लगाए जाते हैं, वहीं चाइना एक ऐसा देश है जहाँ पहाड़ चढ़ने के लिए भी एस्केलेटर लगाए जाते हैं और अपने आप चलने वाली सीढ़ियों से बूढ़े और बच्चे भी पहाड़ चढ़ने का मजा ले सकते हैं। और इन एस्केलेटर में लोगों की सुरक्षा के लिए बीच बीच में गैप भी रखे गए हैं। चाइना के जेजियांग प्रांत में दुनिया का सबसे ऊंचा एस्केलेटर इंस्टॉल किया गया है। ये भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग के लगभग बराबर है, जिसकी ऊंचाई 350 मीटर है।